हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज में एफिशिएंटली यूज होने वाली आईई मोटर क्लास के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के सेक्शन में आईई मोटर्स क्या होते हैं, आई का मतलब क्या होता है, ये मोटर्स को क्यों यूज किया जाता है, इन मोटर को यूज करने का क्या एडवांटेज आपको मिलता है, ये सारी चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईई मोटर्स में आईई स्टैंड करता है इंटरनेशनल एफिशिएंसी पे, यानी कि आईई का मतलब इंटरनेशनल एफिशिएंसी होता है। अब अगर हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसी डिवाइस है या फिर एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। पर ये एनर्जी कन्वर्शन कितना एफिशिएंटली हो रहा है, आपकी मोटर की जो वर्किंग है वो मोटर कितनी एनर्जी एफिशिएंटली वर्क कर रही है, इसको बताने के लिए आईई स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो जब आप एक मोटर की नेम प्लेट देखेंगे तो उस पर IE2 लिखा रह सकता है, IE3 लिखा रह सकता है, IE4 लिखा रह सकता है। तो आपकी मोटर जितने ज़्यादा आईई रेटिंग की होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट वो कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि जो IE4 मोटर्स है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू IE3। जो IE3 है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू IE2। जैसे आप एक AC लेने जाते हैं, एक फ्रिज लेने जाते हैं, तो जो 5 स्टार की रेटिंग आती है कि 4 स्टार ज़्यादा एफिशिएंट है 3 स्टार के कंपैरिजन में, 3 स्टार ज़्यादा एफिशिएंट है 2 स्टार के कंपैरिजन में, वैसे ही एनर्जी एफिशिएंसी को मैप करने के लिए आईई स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। इसको दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब हम लोग इनपुट पावर देते हैं तो वो मोटर एक आउटपुट पावर प्रोड्यूस करती है। यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट एक मोटर को दिया और मोटर ने एक मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस किया। अब ये आउटपुट पावर और इनपुट पावर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपके सिस्टम का लॉसेस होता है, आपके मोटर का लॉसेस होता है। अब मेरे पास एक 11 किलोवाट की मोटर है। एक मोटर है जो नॉर्मल है, दूसरी मोटर है जो IE2 स्टैंडर्ड की है और तीसरी मोटर है जो IE4 स्टैंडर्ड की है। अब ये सेम 11 किलोवाट की मोटर को अपना एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, 11 किलोवाट की कैपेसिटी डिलीवर करने के लिए IE4 मोटर को सबसे कम इनपुट पावर लगेगा क्योंकि उसमें लॉसेस सबसे कम होंगे। IE2 मोटर को 11 किलोवाट की रेटेड पावर डिलीवर करने में उससे थोड़ा ज़्यादा इनपुट पावर लगेगा क्योंकि IE2 मोटर में IE4 के कंपैरिजन में लॉसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। अगर आप एक नॉर्मल मोटर की बात करें जो आईई स्टैंडर्ड्स की नहीं है तो उसे सेम 11 किलोवाट का पावर डिलीवर करने के लिए ज़्यादा इनपुट पावर लगेगा क्योंकि उसके बीच के जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसी को एनर्जी एफिशिएंसी कहा जाता है कि आपकी जो IE4 की मोटर्स है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि वो आउटपुट पावर डिलीवर करने के लिए कम से कम इनपुट पावर लेगी क्योंकि बीच के जो लॉसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज्ड हैं। यहाँ दोस्तों आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि अगर IE3 और IE4 इतनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है तो इंडस्ट्री में जितनी भी मोटर्स है उन सभी को IE3 और IE4 से रिप्लेस कर दीजिए। आपका जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पूरा सिस्टम ही एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका जवाब है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप किसी भी एप्लीकेशन में IE3 IE4 की मोटर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स लगाना है कि नहीं लगाना है ये काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन की ऑपरेशनल आवर्स कितने हैं। अगर एक दिन में आपकी मोटर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ही चलती है तो उसके लिए आपको एनर्जी एफिशिएंट मोटर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक नॉर्मल मोटर लगाकर भी आपका जो पर्पज़ है उसे फुलफिल कर सकते हैं। पर अगर आपकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ 4 महीने 5 महीने 24/7 आपकी मोटर्स रनिंग रहती है तो वहाँ पर आप एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑपरेशनल आवर्स होने के वजह से आपको जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो इफ़ेक्टिवली देखने को मिलेगी। 1.5-2 घंटे का ही अगर ऑपरेशनल आवर्स है तो उसके लिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जो मोटर है उस पर परसेंटेज लोडिंग कितनी है, ये वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो इवेल्युएट किए जाते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं।
इसलिए दोस्तों अगर आप एक इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो सबसे पहले आपके सेक्शन में ये देखिए कि आउट ऑफ टोटल मोटर्स कितनी एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स लगी हुई है और उन एप्लीकेशंस को क्यों सिलेक्ट किया गया एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर इंस्टॉल करने के लिए। ये स्टडी अगर आप करेंगे तो टेक्निकली आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते चले जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।